चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मारुति सुजुकी शोरूम के जीएम की पिटाई। दुर्ग जिले के भिलाई में मारुति सुजुकी शोरूम के जीएम अंकित आनंद के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि शोरूम में कार्यरत एक महिला कर्मचारी ने उन्हें थप्पड़ मारा, लात मारी और स्याही फेंकी। महिला का आरोप है कि जीएम उसे अश्लील मैसेज भेजते थे, गलत तरीके से बात करते थे और छेड़छाड़ करते थे। मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र के चौहान ऑटोमोबाइल का है। 22 मई को महिला की शिकायत पर पुलिस शोरूम पहुंची थी। उसी दौरान विवाद बढ़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने अंकित आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में खिलाड़ी बुक से चल रहा था ऑनलाइन सट्टा। बिलासपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए खिलाड़ी बुक पैनल के जरिए संचालित सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सटोरिये समेत हवाला कारोबार से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 13,48,000 रुपए नकद, 27 एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, कार और स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह खेलों पर ऑनलाइन सट्टा लगवाने और रकम को हवाला नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर करने का काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बिलासपुर में लालच देकर धर्मांतरण का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में कथित धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मोहरा में हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर पास्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि हिंदू समुदाय के लोगों को सभा में बुलाकर लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां चल रही गतिविधियों की जांच की। भीषण गर्मी के बीच आयोजित इस सभा को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी बनी रही। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 109 के पार। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब छत्तीसगढ़ में भी साफ दिखाई देने लगा है। 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपए और डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। इसके बाद राज्य के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में पेट्रोल 107.96 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले 15 मई, 19 मई और 23 मई को भी ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे। लगातार चौथी बार हुई इस बढ़ोतरी से आम लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। दीपक बैज ने टीएस सिंहदेव के छुए पैर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच कोरबा में आयोजित राज्य स्तरीय महासम्मेलन में कांग्रेस नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। दोनों नेताओं ने मंच पर हंसी मजाक और बातचीत भी की। हाल ही में सिंहदेव ने कहा था कि यदि पार्टी जिम्मेदारी दे तो वे प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार हैं। वहीं बैज ने युवाओं को मौका देने की बात कही थी। इस बयानबाजी के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही। निजी वाहनों पर पुलिस लिखने वालों पर होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले में अब निजी वाहनों पर अवैध रूप से पुलिस लिखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी टाइगर मोबाइल, हाईवे पेट्रोलिंग और ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों को ऐसे वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कई लोग निजी गाड़ियों पर पुलिस लिखकर आम लोगों पर रौब झाड़ते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसे मामलों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा आचार्य पदारोहण महोत्सव। रायपुर में 16 से 18 जून तक 3 दिवसीय आचार्य पदारोहण सहस्त्रावधान एवं तपस्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सकल जैन संघ छत्तीसगढ़ और अखिल भारतीय खरतरगच्छ श्वेतांबर महासंघ के तत्वावधान में बूढ़ा तालाब रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में होगा। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव का मुख्य आकर्षण प्रवर विनय कुशल मुनि जी को आचार्य पदवी से विभूषित किया जाना रहेगा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी जैन मुनि को आचार्य पदवी दी जाएगी। 71 वर्षों बाद हो रहे इस आयोजन को लेकर जैन समाज में उत्साह और तैयारियां जोरों पर हैं। बलौदाबाजार पुलिस को मिली हाईटेक फॉरेंसिक वैन। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस को अपराध जांच को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन मिली है। पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा ने शनिवार को पुलिस लाइन से इस हाईटेक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन चलती फिरती वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह काम करे, जिससे घटनास्थल पर प्रारंभिक जांच, सैंपलिंग और टेस्टिंग की जा सके। इसमें आधुनिक कैमरे और सूक्ष्मदर्शी भी लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार इससे वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया तेज और मजबूत होगी तथा अपराधियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार करने में मदद मिलेगी।
चारामा में मुक्तिधाम के पास बिजली तारों में लगी आग। कांकेर जिले के चारामा नगर में मुक्तिधाम के पास बिजली के तारों में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पेड़ों की शाखाएं लंबे समय से बिजली तारों से टकरा रही थीं, जिससे चिंगारी निकली और आग भड़क उठी। आग की लपटें पास के पेड़ की जड़ों तक पहुंच गईं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बिजली विभाग को सूचना दी गई। लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रखरखाव के नाम पर बिजली बंद की जाती है, लेकिन तारों के पास की शाखाओं की समय पर कटाई नहीं की जाती। सीएम साय बोले, जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक आत्मा। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश भर से हजारों जनजातीय प्रतिनिधि, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा यह समागम जनजातीय अस्मिता, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक चेतना का प्रतीक बनकर उभरा। आईपीएल मैच में सट्टा लगवाने वाले 4 बुकी गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल और ऑनलाइन बेटिंग एप्स के जरिए हार जीत पर दांव लगवा रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 45,000 रुपए नकद और करीब 10 लाख रुपए कीमत की सेल्टोस कार जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में सौरभ मुकीम, करण पिंजानी, शेख आसिफ और इमाम अहमद शामिल हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और ऑनलाइन सट्टे की आईडी बेचने वाले नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है। बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल पहुंचाना चुनौती। राज्य के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 16 जून से नया शिक्षा सत्र शुरू होना है, लेकिन छात्रों को समय पर किताबें, यूनिफॉर्म और साइकिल उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार ने पहले दिन सभी सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं, मगर जमीनी स्तर पर तैयारियां अधूरी हैं। जानकारी के अनुसार अभी केवल हाई स्कूल की किताबें ही भेजी गई हैं, जबकि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक की किताबों की छपाई भी पूरी नहीं। यूनिफॉर्म की सप्लाई सीमित है और सरस्वती साइकिल योजना की प्रक्रिया भी शुरुआती चरण में अटकी हुई है। कोरबा में 19 शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई। कोरबा पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विशेष अभियान के दौरान एक दिन में 4 वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 53,400 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। इनमें 19 चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर यातायात पुलिस और थाना स्टाफ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। पुलिस ने साफ किया है कि यातायात नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पामगढ़ पुलिस ने दर्री में चलाया जागरूकता अभियान। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत दर्री में पामगढ़ पुलिस ने जनजातीय जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं और युवाओं को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। थाना प्रभारी सावन कुमार सारथी के नेतृत्व में महिला कमांडो टीम का गठन भी किया गया। अभियान के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, सड़क सुरक्षा और राहगीरों की मदद के लिए चलाई जा रही राहवीर योजना के बारे में विस्तार से समझाया गया। पुलिस ने लोगों से कानून पालन और सतर्क रहने की अपील की। एनसीएच अस्पताल में संडे ड्यूटी पर कर्मचारियों का काम बंद। कोरबा के नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में रविवार को कर्मचारियों ने संडे ड्यूटी को लेकर काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर संडे ड्यूटी में भेदभाव का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चुनिंदा कर्मचारियों को ही ड्यूटी का लाभ दिया जा रहा है, जबकि बाकी स्टाफ को इससे वंचित रखा जा रहा है। एनसीएच अस्पताल में प्रतिदिन करीब 300 ओपीडी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि या तो सभी को समान रूप से ड्यूटी दी जाए या व्यवस्था पूरी तरह समाप्त की जाए। कांग्रेस का आरोप, भाजपा दबाव में दर्ज करवा रही फर्जी केस। सूरजपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर सत्ता के दबाव में फर्जी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया है। विरोध में रविवार रात कांग्रेस नेताओं का दल बिश्रामपुर थाने पहुंचा और पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति देखकर भाजपा बौखला गई है और विरोधियों को दबाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में थाने के घेराव की चेतावनी भी दी है।